राज्य परिवहन निगमों का गठन पूरे देश में एक साथ 1 अप्रैल 1959 को किया गया। मकसद था जनता को कम खर्च में सुलभ यात्रा व्यवस्था मुहैया कराने का। यह भी एक तथ्य है कि गठन के समय से ही बिहार में लगातार परिवहन निगम औसतन सालाना 20 से 25 करोड़ के घाटे में चल रहा है। लेकिन इसके पीछे की मूल वजह थी प्रबंधन में खामी और बसों की खस्ता हालत। 1971-72 में एक बार निगम फायदे में भी रहा। 1986 वाला वेतनमान ही अभी तक मिल रहा है, और जबकि 2 वेतनमान सरकार ने वृद्धि किया 1996 में, उसके बाद 6 में, और आज तक सरकार बराबर यही कहती है। निगम प्रबंधन भी यहाँ कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसा का तो लूट स्वयं सरकार करती है, और सरकार का जो यहाँ पर आते हैं पदाधिकारी वो लूटते हैं। नियम के मुताबिक निगम कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही वेतनमान निर्धारित है, लेकिन आज भी इन्हें 1986 के वेतनमान पर ही रखा गया है। 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन के लाभ से वंचित होने के कारण इन्हें एसीपी का भी फायदा नहीं मिलता। बोनस तो खैर दूर की बात है। उतना वेतन में हम लोगों का काम नहीं चलता है, बाल बच्चा को पढ़ा नहीं सकता, किसी से जीना मुश्किल हो गया है, समझ गए। इसके लिए बहुत दुखदाई की बात है कि 5th खर्चम वेतन लागू हो गया, हम लोगों का अभी तक लागू नहीं हुआ। इस पर जब भी सरकार से वार्ता होती है, बात होता है, विचार होता है, तो उन्होंने कहते हैं कि फंड में पैसा नहीं है। निगम को जब फायदा हुआ तो पहली बार 1972 में ही 40 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राइवेट बसों के चलने पर सरकार ने मुहर लगा दी, और वहीं से शुरू हुआ सरकार और निजी ताकतों का गठजोड़, जिसने धीरे धीरे निगम को उसकी बसों की तरह ही खोखला कर दिया। 1 अप्रैल 1959 को पथ परिवहन निगम का गठन हुआ। बिहार में हुआ, उसी तरह उत्तर प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, हर जगह हुआ। और उसके बाद से लेके आज तक एक बार वर्ष 71-72 में यह मुनाफा में आया, लेकिन फिर इसके अलावे और कभी मुनाफा में नहीं है। तो जो भी घाटा है यह सरकार के और सरकार के पदाधिकारियों के वजह से है। और निगम कर्मियों का आरोप है कि उनके समान पद पर सरकार के दूसरे विभाग के कर्मचारी उनसे 3 गुना या 4 गुना ज्यादा वेतन उठाते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे विभाग जो हमें वेतन मिल रही है अभी, और हमारे समकक्ष दूसरे विभाग में जो कर्मचारी हैं, तो दोनों में 3 से 4 गुना तक अंतर है। 86 का ही वेतन मिल रहा है, अभी 6ठा वेतन लागू हो गया। हमको मिल रहा है 79-80 रुपया अभी, और दूसरे विभाग में जो है सो 25,000 30,000 कहीं कोई विभाग में भी मिल रहा है। शुरुआती दिनों में निगम के पास 800 बसें थी। एक बस की उम्र 8 वर्ष की होती है। नियम के मुताबिक हर 2 सालों में मौजूदा बसों की संख्या का 1/3 हिस्सा नई बसों की खरीद कर उसे सड़क पर उतारना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ बसें पुरानी या खराब होकर सड़क से हट गईं, तो कुछ जेपी आंदोलन और मंडल आंदोलनों जैसे वाक्य का शिकार होकर जला दी गईं। लेकिन सरकार ने उसकी भरपाई नहीं की। परिवहन में निजी निवेश के दौरान निगम के पास महज 250 बसें बची थी, जिनकी संख्या घटकर आज महज 50 हो गई है। निगम की जो बसें थी, नई बस खरीदी नहीं गई, लेकिन जो हमारी बस था वो भी प्राइवेट ऑपरेटरों को डाक करके दे दिया गया। बेचने के लिए तो पूरा ऑक्शन निकाल दिए थे। बाकी बस में अभी तक कोई आया नहीं है। नहीं तो इनकी मंशा है कि निगम को समाप्त कर दे, एक बस नहीं रहेगा। अब अंदाज कर लीजिए कि पथ परिवहन निगम जिसमें न कर्मचारी रहेगा न बस रहेगी, ताकि इसका वजूद रहेगा। अगर आज निगम की बस बंद हो जाती है, सिर्फ प्राइवेट बस चलती है, तो राज्य की जनता मजबूर होगी महंगी बस यात्रा करने के लिए, और जो ये अपने संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन कर रही है राज्य सरकार। निगम ने करीब 50 बसों को नीलामी के तहत बेच भी दिया। गठन के वक्त निगम में 3500 कर्मचारी थे, जिनमें से आज महज 1400 ही बचे हैं। इनमें से कुछ बसी हुई बसें चलाते हैं, तो कुछ निगम के दफ्तर के बाहर बने लॉन में अपनी बची हुई नौकरी की समय सीमा काम के बगैर बैठकर या लेटकर बिताते हैं, तो कुछ अधिकारियों के आदेश पर निजी हाथों में निगम को सौंपने जैसे दस्तावेजी काम में लगे हैं। मतलब मजबूरी में अपना घर अपने हाथों बेचने में। बिहार राज्य परिवहन निगम ने जब से निजी ऑपरेटरों की बसें सड़क पर उतारी, तभी से निगम के कर्मचारी भी सड़क पर आ गए। कैमरामैन सिंधु मनीष
और कुणाल के साथ सर्वेश कुमार सिंह, आर्यन न्यूज पटना।